Hello everyone, this is Raj and you are watching my YouTube channel English by Raj Singh. In this video guys, I am going to teach you synthesis topic. तो यहाँ पर बातचीत कर लें अगर हम लोग आज के वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेसिस। अगर यहाँ से सिंथेसिस टॉपिक की बात कर ली जाए तो सिंथेसिस की हिंदी क्या होती है? हिंदी होता है सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, और ये सभी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। अगर इस टॉपिक की बात कर ली जाए तो ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए हेल्प करेगा, बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है यहाँ से सिंथेसिस। तो सबसे पहले बात आती है कि सिंथेसिस होता क्या है, यानी सिंथेसिस की बातचीत कर ले तो सिंथेसिस का मतलब होता है गाइस द प्रोसेस ऑफ combining separate sentences। एक लाइन हमने लिखी है अभी बोर्ड पर, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट सेंटेंसेस, यानी जो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे उनको कंबाइन करके लिखना ही क्या कहलाता है? हमारा सिंथेसिस कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। आई होप आप सभी को इतनी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे की सिंथेसिस तो हो गया, सिंथेसिस हम लोग जान गए सिंथेसिस क्या होता है, लेकिन सिंथेसिस करते कैसे हैं ना, तो इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंथेसिस हम किन किन चीज़ों का करते हैं। सिंथेसिस हम लोग पहले करते हैं, सबसे पहले दिए गए सिंपल सेंटेंसों को, सेपरेट सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है ना, और दूसरी हेडिंग हमारी इसी में आती है, दिए गए सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और अगली हेडिंग आती है कि दिए गए सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को लिख देता हूँ। पहली हेडिंग आप सभी डालेंगे, पहली हेडिंग आप सभी यहाँ पे डाल लेंगे, कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इनटू वन सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, वन कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट आप इतना ऐसे रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं अपनी पहली हेडिंग की। यहाँ पे अगर हम लोग हमने पहली हेडिंग जो हमारी लिखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो हम लोग इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, यानी दिए गए सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर अगर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, उसका सिंथेसिस करें, तो उसको हम लोग 8 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से स्टूडेंट बना सकते हैं? उसको बना सकते हैं हम लोग 8 तरीके से। तो आप सभी क्या करें, अपनी कॉपी पे पहली हेडिंग डाल लें, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग अपना यही टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक मैं यहाँ की जो नीचे हेडिंग्स लिखी हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो पहली हेडिंग हमारी हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसमें अगर हम लोग बातचीत कर ले कि कितने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं दिए गए सिंपल सेंटेंसों को, तो यहाँ पे आप पहली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सेकेंड नंबर हमारा है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। थर्ड नंबर है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट,
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। 4 नंबर है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और फ्रेज, एंड द नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग, नेक्स्ट लिखेंगे बाय यूजिंग यहाँ पे हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब लिखेंगे केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब क्लॉज। सेकेंड लास्ट है हमारी बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडजेक्टिव। और लास्ट हेडिंग है हमारी बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। स्टूडेंट ये हमारी बातें हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस की। हम लोग दिए गए सिंपल सेंटेंसों को, है ना, कैसे एक सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करेंगे। कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? 8 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला तरीका है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। सेकंड नंबर हमारा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव आप सभी जानते हैं 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आप वहाँ पर करते हैं जहाँ पर क्या होता है कि दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट फ्री होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट फ्री यूज होता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नाउन और फ्रेज, यानी नाउन या फिर किसी फ्रेज के आगे आप क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यहाँ पे आप कर लेंगे एडवर्ब फ्रेज, इसी को आप कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बाय यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी जब 2 सेंटेंसों में क्या होगा, किसी की नाउन की विशेषता किसी दूसरे वाले में बताई जा रही होती है, उसका एडजेक्टिव उठा के हम लोग उस नाउन के बगल में चिपका देते हैं, ये होता है एडजेक्टिव में। अगला है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। इस प्रकार से इन 8 हेडिंग्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिए गए सिंपल सेंटेंसों से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं कि कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप सभी को। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को रफ कर लेता हूँ और जो पहली हेडिंग है हमारी बाय यूजिंग पार्टिसिपल, उसको सीखने का, उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें, अपनी पेन कॉपी को लेकर बैठ दें और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएँ, जो जो कंसेप्ट बताए जाएँ, उन सभी कंसेप्ट को क्या करें, अपनी नोटबुक में नोट करने का प्रयास करें साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या करना, सिंथेसिस करना। तो सबसे पहले हमें जानने की बात ये है, ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ पे करते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग, आप यहाँ पे पहले कंसेप्ट लिखें, आप यहाँ पे एक हेडिंग डालें कंसेप्ट। तो देखो हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या हो, सेम होता है। सब्जेक्ट क्या हो, पहले कंसेप्ट में पहली बात लिखें, दिए गए सेंटेंसों में, दिए गए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दिए गए सेंटेंसों में
सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखो दूसरी बात हम लोग करते कैसे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे दी गई फाइनाइट वर्ब्स को, दी गई फाइनाइट वर्ब्स में जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसको उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग पार्टिसिपल बना देंगे, उसको हम लोग पार्टिसिपल बना देते हैं। लेकिन ये बात कब की है, हम लोग कब ऐसा करते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अगली बात देखिए इसी में, और दी गई दूसरी फाइनाइट वर्ब, दूसरी फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट ही रहने देते हैं, फाइनाइट ही रहने देते हैं। क्यों फाइनाइट रहने देते हैं? अगर हम लोग प्रेजेंट, चलो पहले यहाँ पे डाल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग उसको फाइनाइट ही क्यों रहने देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस बन के आएगा कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती, इतनी बात आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लोग अगर दो कार्य हो रहे हैं, दो सेंटेंस हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि दो फाइनाइट वर्ब होंगे, दो कार्य होंगे। तो जब अगर उसमें दो एक्शन हो रहे हैं तो उसमें एक को तो हम बना देंगे पार्टिसिपल, तो दूसरी को हमें फाइनाइट ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा सिंपल सेंटेंस ही नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी को फाइनाइट वर्ब में ही रखते हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ यहाँ से, तो देखिए एग्जाम्पल जैसे आई सा ए टाइगर फुल स्टॉप आई रैन अवे, आई रैन अवे। तो ये हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस आप सभी देख रहे हैं, आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, आई रैन अवे, और मैं भाग गया। तो आप हमको बताइए इनमें से दोनों में देखो सब्जेक्ट कैसा है, सेम है। जब दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो हमारा ये नियम लग जाएगा कि हम लोग किसका यूज़ करके बनाएंगे, पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाएंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो दी गई फाइनाइट वर्ब में जो कार्य पहले होगा उसको पार्टिसिपल बना देंगे। पहले आपने क्या किया, पहले आपको टाइगर दिखा, इसके बाद आप क्या हुए, भगे, तो पहले एक्शन तो यही हुआ, तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, पार्टिसिपल। और आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। तो यहाँ से देखिए सा है, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी, इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा सीइंग, सीइंग द टाइगर, सीइंग द टाइगर, सॉरी यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिख देंगे, सीइंग अ टाइगर कॉमा आई रैन अवे, सीइंग अ टाइगर कॉमा आई रैन अवे। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, ये है सिंपल सेंटेंस। ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस। क्यों सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब कहाँ है, रैन। क्योंकि अगर रैन वर्ब को हम चेंज कर देंगे तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा ना, और टेंस में जिस वर्ब को चेंज करने से क्या आता है, परिवर्तन आता है, वही स्टूडेंट हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होते हैं। आई होप आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। चलो ही ले लेते हैं, अगला से चेंज करते हैं। ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन
ही टुक अ टिकट, ही टुक ए टिकट, ये सेंटेंस स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब देखो दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है। इसमें फाइनाइट वर्ब रीच्ड है, इसमें है टुक फाइनाइट वर्ब। तो पहले आप स्टेशन गए, बाद में टिकट ली ना, तो पहले तो क्या करेंगे, इस रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म होती है रीच, इसकी हम लोग आईएनजी लगा देंगे, तो ये बना देंगे रीचिंग, रीचिंग द प्लेटफॉर्म, रीचिंग द प्लेटफॉर्म, ही टुक द टिकट, ही टुक अ टिकट, टिकट। ये बात हो गई हमारी किसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप लोग कैसे दिए गए सेंटेंसों का सिंथेसिस करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ गए होंगे। आप इतनी बात को क्या करें, अपनी कॉपी पे बेहतरीन तरीके से लिख लें, नोट कर लें। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ से बातचीत कर लेते हैं। अगली बारी आती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल आप सभी जानते हैं किसका काम करता है, ये काम करता है एडजेक्टिव का। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं। I found my pen, full stop, it was lost. I found my pen, मुझे मेरा पेन मिल गया। It was lost, ये क्या हो गया था, खो गया था। तो यहाँ पे बताइए जो नाउन है, इस नाउन की विशेषता इस सेंटेंस में लॉस्ट बता रहा ना, तो इसको उठा के हम लोग इसी में रख देंगे। ये हो गया I found my lost पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। यहाँ पे किसका काम कर रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव का। इस नाउन के लिए ही एडजेक्टिव का काम करेगी। ये क्या है, नाउन, और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। आई होप आप इतनी बात समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अपने परफेक्ट। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल समझने की बात नहीं है इसमें, बड़ा ऐसा इजी कंसेप्ट है पास्ट पार्टिसिपल का। बात करते हैं आगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। अगर यहाँ से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे आप हेडिंग डालें परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे आप ऐसे डालें कंसेप्ट, है ना, और इसमें देखें कि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या, पहले ये समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जब एक सेंटेंस में कोई एक्शन हमारा क्या हो, कंप्लीट हो जाए। भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होना। एक एक्शन कंप्लीट हो, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में अगला एक्शन स्टार्ट हो रहा, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। किसका करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ से एग्जांपल है, तो पहला पॉइंट लिख ले कि पहले सेंटेंस में लिखो, पहले सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट हो, एक्शन कंप्लीट हो और दूसरे में स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो। ये तो पहली बात बताई गई कि जब तक दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं होगा तब तक हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें करते क्या हैं, जो एक्शन कंप्लीट होता है, यहाँ पे लिखें जो एक्शन कंप्लीट होगा, जो एक्शन कंप्लीट होगा उसको क्या करते हैं, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल
बना देते हैं। इसको क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, इसके लिए आप क्या लिखें, इस ऐसे रूल लिख के हेडिंग डाल दें। यहाँ पे लिखें कि इसको बनाते हैं हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कैसा है, ये है एक्टिव वॉइस, इसका ये है एक्टिव वॉइस। और अगर इसी का पैसिव बनाना होगा तो वो बनाएंगे हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं इसी का पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पैसिव वॉइस। इतनी बात आप सभी क्या करें, नोट करें। नीचे भी आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए जगह है। तो देखिए एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई बेहतरीन सा। देखो लिखा है ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हॉस्पिटल, ही वेंट टू हॉस्पिटल। पहले क्या किया उसने, अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद हॉस्पिटल गया ना। तो इस दोनों सेंटेंस में देखो जो ऊपर बातें बताएंगे वही लिखा है कि दूसरे में स्टार्ट हो रहा हो ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ही वेंट टू हॉस्पिटल, इसके बाद गया ना। तो दूसरे में तब स्टार्ट हुआ, पहला ख़त्म होने के बाद तभी तो जाएगा जब स्टार्ट होगा। चलो तो इसको क्या करेंगे, इसे हम कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो सबसे पहले लगाएं आप हैविंग, यहाँ पे लगा देंगे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा ही वेंट टू हॉस्पिटल, ही वेंट टू हॉस्पिटल। ये बात हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और आप सभी को दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे उस एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा। मैं दो यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, he attacked, he drew his sword, he attacked his enemy, his enemy। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस का आप सभी को कमेंट में आंसर देना है, क्या सिंथेसिस बनेगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का कंसेप्ट लेके आगे हम लोग बातचीत करेंगे इन्फिनेटिव की, कैसे हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस करते हैं दिए गए सेंटेंसों का, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द चैट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।